हेलो एवरीवंस। आप सब कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। टॉपिक्स भूगोल, जियोग्राफी, वायु दाब की पेटियाँ। टॉपिक क्या है? वायु दाब की पेटियाँ एवं पवन। वायु दाब की पेटियाँ और पवन। फर्स्ट क्वेश्चन से, पृथ्वी तल पर वायुमंडल कौन उत्पन्न करता है? पृथ्वी तल पर वायु दाब कौन उत्पन्न करता है? कौन करता है? वायुमंडल करता है। कौन करता है? पृथ्वी तल पर वायु दाब वायुमंडल उत्पन्न करता है। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा। जैसे पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो वायुमंडल क्या होगा? कम होगा। वायुमंडल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वायु दाब की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वायु दाब की खोज किसने की थी? ग्यूरिक ने। कब की थी? 1651 में। कब की थी? 1651 में वायु दाब की सर्वप्रथम खोज की थी। अधिक दाब पाकर वायु में क्या परिवर्तन होता है? अधिक ताप आकर वायु क्या होती हैं? फैल जाती हैं। क्या होती हैं? फैल जाती हैं। अधिक ताप पाकर जब वायु फैलती है तो उनके घनत्व में कमी आती है। उनके फलस्वरूप वायु दाब क्या होता है? घटता है। वायु दाब क्या होगा? घटेगा। किसके कारण धरातल के निकट की वायु ऊपरी वायुमंडल की अपेक्षा अधिक सघन होती हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण होती हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण होती हैं। वायुमंडल का पूर्व अनुमान कैसे लगाया जाता है? वायुदाब के विश्लेषण के आधार पर। वायुदाब के विश्लेषण के आधार पर मौसम का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। वायुदाब को मापने के लिए प्रचलित इकाई कौन कौन सी है? वायुदाब को किससे मापा जाता है? मिलीबार से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? मिलीबार MB। किससे मापा जाता है? मिलीबार MB से मापा जाता है। 1 मिलीग्राम का अर्थ क्या होता है? 1 मिलीग्राम का अर्थ 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार का बल। 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार का बल 1 मिलीग्राम होता है। वायु दाब पेटियों का निदान किस आधार पर करते हैं? तापमान व स्थल के आधार पर। तापमान एवं स्थल के आधार पर वायुमंडल पेटियों का निदान किया जाता है। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य होता है? 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का तापमान हमेशा उच्च किस कारण रहता है? सूर्य की सीधी किरण पड़ने के कारण। सूर्य की सीधी किरण पड़ने के कारण होता है। भू भूमध्य रेखा भूघूर्णन भूमध्य रेखा भूघूर्णन का वेग अधिक होने के कारण वहाँ सर्वाधिक होता है। अपकेंद्रीय बल पर सर्वाधिक होता है। कहाँ पे होता है? अपकेंद्रीय बल पर सर्वाधिक होता है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पर कौन से प्रकार की पानी पवनें चलती हैं? भूमध्य रेखा पर कौन सी वायुमंडल की पवनें चलती हैं? धरातलीय क्षितिज पवनें। कैसी चलती हैं? धरातलीय क्षितिज पवनें भूमध्य रेखा पर चलती हैं। भूमध्य रेखा निम्न दाब पेटी में पवनें हल्की होकर ऊपर उड़ जाती हैं, इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? शांत कटिबंध या डोल ड्रम पेटी। शांत कटिबंध या डोल ड्रम पेटी भूमध्य की हल्की पवनें ऊपर उड़ जाती हैं, उसको शांत कटिबंध या ड्रम डोल ड्रम पेटी कहते हैं। उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी किस अक्षांश के मध्य पाई जाती हैं? उपोष्ण कटिबंध किस अक्षांश के मध्य पाई जाती हैं? 30 डिग्री एवं 35 डिग्री के मध्य। किसके मध्य? 30 डिग्री एवं 35 डिग्री अक्षांश के मध्य उपोष्ण कटिबंध की उच्च दाब पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी का निर्माण विश्व भर कैसा रहता है? उच्च तापमान है उच्च दाब। उच्च तापमान है उच्च दाब उपोष्ण कटिबंध में रहता है। विश्व के सभी गर्म मरुस्थल किस वायुमंडल पेटी में पाए जाते हैं? विश्व के सभी गर्म मरुस्थल किस उप कटिबंध पाया जाता है? उपोष्ण कटिबंध उच्च पेटी में पाया जाता है। किस पेटी में पाया जाता है? उपोष्ण कटिबंध उस पेटी में पाया जाता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में वायुमंडल के ऊपरी भाग में घर्षण का अभाव होने से उत्तरी
व दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं किस ओर मुड़ जाती हैं? दाएं से बाएं की ओर मुड़ जाती हैं। किस दिशा की ओर मुड़ जाती हैं? दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर मुड़ जाती हैं। उपोष्णकटिबंध उच्च वायुदाब पेटी को किस नाम से जाना जाता है? उपोष्णकटिबंध की उस वायुदाब की पेटी को किस नाम से जाना जाता है? विषुव अक्षांश या गतिजनक पेटी। विषुव अक्षांश या गतिजनक पेटी के नाम से जाना जाता है। विषुव ध्रुवीय निम्नदाब पेटी, विषुव ध्रुवीय निम्नदाब पेटी किस अक्षांश के मध्य स्थित है? 30 डिग्री से 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य तापमान पाया जाता है निम्न तापमान। कैसा तापमान? निम्न तापमान पाया जाता है। उष्ण ध्रुवीय निम्नदाब पेटी, उच्च ध्रुवीय निम्नदाब पेटी पर निम्न तापमान पाए जाने का कारण क्या है? पृथ्वी की ध्रुवीय गति क्या होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति होती है। पृथ्वी की कौन सी गति होती है? घूर्णन गति होती है। उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी में कौन सी जलधाराएं चलती हैं? गर्म जलधाराएं चलती हैं। कैसी जलधाराएं? गर्म जलधाराएं चलती हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में तापमान कैसा रहता है? निम्न तापमान रहता है। कैसा तापमान? निम्न तापमान रहता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी निम्न तापमान रहने के कारण यहाँ का वायुदाब रहता है सदैव उच्च रहता है। ध्रुवीय उच्च पेटी में कैसा रहता है? सदैव उच्च रहता है। मानचित्र पर वायुमंडल को किससे दर्शाया जाता है? समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? समदाब रेखाओं के द्वारा वायुदाब को दर्शाते हैं। वायुमंडल के लिए वर्ष के कौन से 2 महीने चुने जाते हैं? जनवरी एवं जुलाई। वायुदाब के लिए कौन से महीने चुने जाते हैं? जनवरी एवं जुलाई महीने। जनवरी माह में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकने के कारण तापमान कैसा रहता है? तापमान अधिक, वायु भार कम। तापमान अधिक होगा, वायु का भार कम होगा। इस स्थिति में यहाँ वायुदाब निम्न रहता है। किस स्थिति में कहाँ वायुदाब कम रहता है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में वायुदाब निम्न रहता है। जुलाई में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। उसके कारण यहाँ का तापमान में क्या परिवर्तन होता है? अधिक तापमान, निम्न वायुदाब। अधिक तापमान होगा, निम्न वायुदाब होगा। कैसा होगा? अधिक तापमान या निम्न वायुदाब। गर्मियों में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो यह वायुदाब पेटियाँ कितना डिग्री उत्तरी की ओर खिसक जाती हैं? 5 डिग्री। कितनी खिसकेगी? 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसक जाएगी। सर्दियों में जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो यह पेटियाँ स्थिति में 5 डिग्री किस दिशा में चमकेगी? दक्षिण में। दक्षिण में चमकेगी। वायुमंडल पेटियों की वास्तविक आदर्श स्थिति किस समय रहती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। कब रहती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को रहती हैं। वायुमंडल पेटियाँ वास्तविक आदर्श स्थिति सूर्य कहाँ चमकता है तब रहती हैं? विषुवत रेखा पर। कहाँ? विषुवत रेखा पर। वायुदाब पेटियों के खिसकने के समय विषुवत रेखा पेटी 5 डिग्री अक्षांश के स्थान पर किस अक्षांश के मध्य आ जाती हैं? 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य आ जाती हैं। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं। वायुमंडल दाब पेटियों के खिसकने के कारण कुपोषण पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के स्थान पर किस स्थान पर आ जाती हैं? 30 से 40 डिग्री के मध्य आ जाती हैं।
किसके मध्य? 30 से 40 के मध्य। वायुदाब पेटियों के खिसकने के कारण, वायुदाब के पेटियों के खिसकने के कारण उपध्रुव पेटी 7 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थान पर किस अक्षांश पर आ जाती हैं? 60 से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य आ जाती हैं। किसने सबसे पहले बताया कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायु दाब कम होता है? किसने बताया था? पास्कल ने बताया था। क्या बताया? वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायु दाब कम होगा। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायु दाब कम होगा कब बताया था? 1643 में। वायुमंडल की निचली परतों का, वायुमंडल की निचली परतों का अधिक घनत्व किस कारण होता है? वायु के दबाव के कारण। वायु के दबाव के कारण होता है। वायुमंडल के किस ऊंचाई के साथ वायुमंडल कटने पर कौन कौन सा कारण है? वायु का घनत्व, तापमान, वाष्पदाब की मात्रा का गुरुत्वाकर्षण। सौरमंडल में वायुदाब, सौरमंडल में वायुदाब घटने की औसत दर कितनी होती है? 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिली बार। कितनी होती हैं? 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिली बार होती हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायु कैसी हो जाती हैं? विरल हो जाती हैं। कैसी होती हैं? विरल होती हैं। विरल। और ये कैसी होती हैं? उस वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें कहते हैं। उच्च वायुदाब से किधर चलेगी? निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। उसको क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें कहते हैं। किस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार व्यापारिक पवनें, किस नियम के अनुसार व्यापारिक पवनें अपने दाएं से बाएं और विक्षेपित हो जाती हैं? विरल के नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार व्यापारिक पवनें दाएं से बाएं हो जाती हैं? फेरल के नियम के अनुसार। फेरल के नियम के अनुसार हो जाती हैं। व्यापारिक पवनों के उत्तरी गोलार्ध में, व्यापारिक पवनों के उत्तरी गोलार्ध में विक्षेपित होने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में विक्षेपित हो, उन्हें क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन के दक्षिणी गोलार्ध में विक्षेपित होगे तो उसको दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहेंगे। किस पवन को व्यापारिक पवन क्यों कहते हैं? पाल युक्त जलयानों को चलाने में सुविधा मिलने के कारण। पाल युक्त जलयानों को चलाने के लिए व्यापारिक पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ पर नीचे उतरने के कारण शुष्क एवं शांत होती हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब। उपोष्ण उच्च वायुदाब। व्यापारिक पवनें कहाँ पर आपस में टकराती हैं एवं घनघोर बारिश करती हैं? विषुवत रेखा के पास के दोनों गोलार्ध पर। विषुवत रेखा के पास दोनों गोलार्ध में। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुव निम्न वायुदाब पेटी की ओर बहने वाली पवन क्या कहलाती हैं? पछुआ पवन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पछुआ पवन कहलाती हैं। पछुआ पवनों की दिशा, पछुआ पवनों की दिशा किस ओर होती है? दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती हैं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती हैं। पछुआ पवनों का वेट, पछुआ पवन का वेट अधिक होने के कारण 30 से 50 डिग्री अक्षांशों में उन्हें क्या कहा जाता है? गरजती सालिस या रोडिंग रोटेक्स। पछुआ पवनों का वेट अधिक होने के कारण 50 डिग्री अक्षांशों में उन्हें क्या कहते हैं? भयंकर पचासा, फोरियंस 50। पछुआ पवन का वेट अधिक होने के कारण 60 डिग्री अक्षांशों को उसको शक्ति साठा, चेयर इमिंग
सिक्सटीस कहते हैं, सिक्टी साठा। ध्रुवीय उच्च वायुदाब में उप उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवन कहते हैं। ध्रुव के उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर ध्रुवीय पवन है। ध्रुवीय पवनों की दिशा किस ओर होती है? उत्तरी गोलार्ध से उत्तर पूर्व की, दक्षिण पश्चिम की और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से किधर होगी? उत्तर पूर्व से किधर होगी? दक्षिण पश्चिम की ओर होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होगी। दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली ध्रुवीय पवनों को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में तेज गति से चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? नॉर्थवेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थवेस्टर कहते हैं। यह कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, नॉर्थवेस्टर। इन पवनों की दिशा में मौसम अथवा समय के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे कहलाते हैं सामसायिक पवनें। क्या कहलाते हैं? सामसायिक पवनें। सामसायिक पवनें कितने प्रकार की होती हैं? 3। मानसूनी पवन, समवीर, स्थल समीर, सागर समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मौसम से हुई है। किससे हुई है? मौसम से हुई है। मौसम शब्द की उत्पत्ति। जो मौसम के अनुसार अपने दिशा परिवर्तन करती हैं, उन पवनों को क्या कहते हैं? मानसून पवन कहते हैं। शिव सागर से स्थल की ओर हवा चलती है तो कौन सा मानसून बनता है? ग्रीष्मकालीन मानसून बनता है। कौन सा बनेगा? ग्रीष्मकालीन मानसून बनेगा। जब हवाई स्थल से सागर की ओर चलती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप कौन सा मानसून बनेगा? शीतकालीन मानसून बनेगा। कौन सा बनेगा? शीतकालीन मानसून बनेगा। किसने मानसून की तापीय उत्पत्ति का खंडन करके गतिक उत्पत्ति की संकल्पना की? फलान ने की। किसने की? फलान ने की थी। किसके अनुसार मानसून पवनों की उत्पत्ति मात्र वायुदाब तथा पवनों की पेटियों के खिसकने के कारण हुआ है? फलान के गतिक उत्पत्ति की संकल्पना के कारण हुआ है। मानसून की आधुनिक संकल्पना को किस नाम से जाना जाता है? जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जेट स्ट्रीम नामक तेज पवनें तेज प्रवाह सौरमंडल में लगभग कितनी ऊंचाई पर चलता है? 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितना किलोमीटर जेट स्ट्रीम चलेगा? 12 किलोमीटर। जेट स्ट्रीम सौरमंडल में किस दिशा में चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी। किस दिन सूर्य की स्थिति उत्तरायण होगी? 21 मार्च को उत्तरायण होगी। कब होगी उत्तरायण? सूर्य की स्थिति उत्तरायण कब होगी? 21 मार्च को होगी। भारत में जेट स्ट्रीम किस समय पूर्णतः लुप्त हो जाती है? मध्य जून तक। कब होगी? मध्य जून तक होगी। कौन सी पवनों की दिशा 24 घंटे में 2 बार परिवर्तन होती है? स्थलीय समीर और सागरीय समीर। स्थलीय समीर और सागरीय समीर 24 घंटों में 2 बार परिवर्तन होगी। भारत में कहाँ सम जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु कहाँ पाई जाती है? कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सम जलवायु पाई जाती है। पर्वतीय डालों की ऊंचाई से ठंडी एवं भारतीय हवा नीति घाटी की ओर उतरती हैं तो उसको क्या कहते हैं? पर्वत समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत समीर कहते हैं। जो हुआ किसी स्थान विशेष के तापमान और वायु दाब में अंतर के कारण चलती हैं उसको स्थानीय पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय पवन कहते हैं। पर्वतीय डालों के सहारे
चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं अमेरिका को में क्या कहलाती हैं? शिनूक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? शिनूक कहलाती है। पर्वतीय दालों के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को यूरोप में क्या कहते हैं? फान कहते हैं। यूरोप में क्या कहेंगे? फान। गर्म शुष्क एवं रेत भरी हवाओं के सहारा रेगिस्तान में उसको क्या कहते हैं? सिराको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराको कहते हैं। कहाँ कहते हैं सिराको? सहारा रेगिस्तान में सिराको कहते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।